नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए आज दूसरा सेट लेकर के आपके सामने हम आए हैं। आगामी जो भी पेपर होने वाला है, एसएससी जीडी का पेपर है अथवा आरआरबी का, आपका आरपीएफ का पेपर होने वाला है और रेलवे ग्रुप डी का भी आगामी जो भी होगा। ये टॉपिक जो है आपके सारे चैप्टर से हैं, तो वो 20 क्वेश्चंस हैं और 20 टॉपिक। यदि आप पढ़े हैं तो अपना आकलन आप करिएगा कि किसी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी सी हो गई है, किसी टॉपिक पर, और नहीं पढ़े हैं तब भी आप टॉपिक को देखिएगा इस तरह से, है ना। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम चालू करते हैं। नंबर 1 में दिया गया आपका कि किसी आयत का क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है, 80 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 180, है ना। उस आयत का परिमाप बताना। क्या बताना आपको? आयत का परिमाप बताना। ध्यान रखिएगा, आयत का क्या बताना आपको? ए, बी, सी और बारी बारी माप को हम परिमाप करते हैं। यदि ऐसा दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, तुरंत इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, लंबाई गुणे लंबाई कर लेंगे और बराबर कितना लिखेंगे? 180, है ना। फिर आगे देखते हैं, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 9:5। लंबाई कितना है? 9 है और चौड़ाई कितना मानेंगे यहाँ? ये 9x है तो ये कितना है? 9:5। तो लंबाई क्या लिखेंगे? 9x, चौड़ाई में क्या लिखेंगे? 5x बराबर 100। अच्छा, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूना 18 हुआ और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20। x का गुणा करेंगे, x स्क्वायर हुआ और यह कितना हो गया आपका? 4। वर्ग खत्म करेंगे, करड़ीम चला जाएगा, करड़ीम 4 का वर्गमूल होता है कितना? x की वैल्यू कितनी हो गई? अब आपको क्या बताना? परिमाप, परिमाप बताना है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 9x है। चौड़ाई कितना है इसका? 5x है। इन ये कितना होगा आपका? 9x। ये कितना होगा आपका? हमको x की वैल्यू कितना है? 2 है। परिमाप यहाँ से यहाँ तक तो आपको परिमाप करते हैं, देखेंगे 9, 5, 9, 5, 9, 9, 18, 18 और प्लस 10, ठीक। 18 और प्लस 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 28। हमको बताना क्या है? 28x की वैल्यू बताना। बारी बारी में आपको परिमाप करेंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे जब हम इनको, कितना आ जाएगा? 28। 28x गुणे 2 करेंगे, कितना आएगा आपका? 56, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 56 सेंटीमीटर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, जो विकल्प नंबर बी में आपके मौजूद, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, या एक बस और एक कार के चालों का अनुपात 7:11 है, ठीक है ना। ये जो बस है, बस कितना है? 7 है और कार कितना है? 7:11। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, अच्छा देखेंगे, अब कार की चाल देखते लेते क्या है, अनुपात में चाल है, क्या है आपका? अनुपात में है और यहाँ लिखेंगे हम, ये क्या दिया है? कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो कार का चाल हम देख लेंगे कितना होगा। कार का दूरी दिया गया है तो कार की चाल हम देख लेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, आपको पता है। तो कार कितनी दूरी तय कर लिया? 396। दूरी की जगह पर क्या लिखेंगे? 396 लिखेंगे और समय कितना लग गया? 6 घंटा। क्या करेंगे? 396 में जब आप 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 66, है ना। कितना आ जाएगा आपका? 66। 396 में जब आप 6 से भाग देंगे क्या आ जाएगा आपका? 36, फिर 3 6 और फिर कितना आ गया आपका? 36। कितना आ गया आपका? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? चाल हो गया किसका? कार का। तो कार के सामने कितना लिखेंगे हम? 66 कार का चाल, और बस का चाल कितना पता नहीं है ना। अब हमको बताना क्या है? बस का चाल बताना है। 11 छक्का 66 हुआ, यहाँ गया और यहाँ गया, तो x बराबर क्या हुआ? 7 गुणे 6 करेंगे, 7 6 कितना जाएगा? 42। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कौन चल रहा है? बस चल रहा है। विकल्प नंबर ए हम आंसर देंगे, है ना। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। दिया गया 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या है? अच्छा, ये क्रमागत संख्याओं का जब औसत रहेगा, आपको क्रमागत संख्या यदि दिया गया है, संख्या का आपको औसत बताना है। औसत क्या करिएगा आप? पहली संख्या को नोट करिएगा, पहली संख्या, और प्लस क्या करिएगा? अंतिम संख्या को आप नोट करिएगा और बट्टे आप दो। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 11 का प्रथम गुणज, तो पहली संख्या क्या हो गया? 11 गुणे 1 हो गया, और 12वां गुणज अंतिम संख्या क्या हुआ? 11 गुणे
11 गुणे 1 करेंगे तो 11 आएगा, और 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 आएगा, और जब हम जोड़ेंगे 143 आ जाएगा, और 2 करेंगे 143 में जब आप 2 से भाग दे लीजिएगा 70.5 आएगा, 70.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 143 में जब भाग देंगे 71.5 आंसर आ जाएगा। विकल्प विकल्प नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम 4 पर देखते हैं। दिया गया कोहली की आयु रोहित की आयु से कितने अनुपात का क्वेश्चन। कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है ना? कोहली हो गया और कौन हो गया, रोहित। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8, 7:8, कोहली कितने, तो 7 है, और रोहित कितने हैं, 8, 7:8, 7x और 8x। कम या ज्यादा क्या होता है, अंतर होता था। आयु में अंतर कितना आ रहा है इनके बीच, तो आयु में अंतर कितना, 3 वर्ष का, है ना। और अनुपात में देख लेते हैं अंतर कितना आ रहा है इनके बीच का। अनुपात में जो अंतर आ रहा है, कम या ज्यादा अंतर होता है ना, देखेंगे अनुपात। देखिए कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, कोहली कम है रोहित से, अनुपात में कितना कम है, 1x कम है। और आयु में कितने कम है, 3x है। सिंगल एक्स वैल्यू कितना हुआ, 3 हो गया, ठीक है ना। अब बताना कोहली की आयु, कोहली क्या है, 7x है, तो आप क्या करेंगे, 7 के जगह पर 7 गुणे x क्या लिखेंगे, 7 त्रिक 21 वर्ष हो जाएगा। इसकी आयु, कोहली की आयु हो जाएगी, है ना। और यदि का पूछा गया होता, रोहित का ही पूछा गया होता, 8 गुणे 3 करके हम क्या करते, 24 वर्ष का रोहित है, और कोहली 21 वर्ष का है, तो विकल्प क्या देंगे आप, 21 देंगे, 20, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5 पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष पर प्राप्त मिश्र धन क्या, रुपया कितना जमा किया गया है, 2400 रुपया जमा किया गया है, क्लियर है ना। अच्छा ब्याज कितना है, 5%, कितना साल चलना है, 2 साल लगातार, तो दोनों साल हमको लगातार चलना है। तब पहले वर्ष 5% ब्याज लेंगे तो कितना देना होगा, 100, 5% मिला, और दूसरे साल भी 5% लगेगा, 105 और बट्टे 100 हो गया, क्लियर है ना। अब हल कर लेते हैं हम लोग, जब इसे सॉल्व करेंगे आप देखेंगे 0 से क्या हुआ, या यहाँ डिवाइड कर लेते हैं हम, डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाए 21, यहाँ काटेंगे कितना आ गया आपका 4, काटेंगे 21, फिर 4 काटेंगे कितना 4, आप 5 से डिवाइड करते हैं कितना होगा आपका 20, यहाँ भी कितना होगा आपका 20, 21 5 से काटते हैं 21, यहाँ 20 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 20। अब डबल जीरो है तो डबल जीरो को काट लेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 12 है, और फिर 2 से काट लेंगे कितना आ गया आपका। अब आपके पास मिला क्या, 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे 441 होगा, और 6 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2646 आ जाएगा, है ना। तो 2646 रुपये क्या मिल जाएगा उनको, मिश्रधन मिलेगा, है ना। कितना मिश्रधन मिला, 2646 रुपया मिश्रधन मिल गया, ठीक ना। आप इस तरह से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, एक वर्ष का ब्याज कितना मिला तो चेक कर लीजिए। तो रुपया कितना कितना जमा किया गया 2400, 5% का रेट यदि आप लगाते हैं, एक साल का सूद कितना पाएंगे 24 5, 20 25 120, 24 में जब आप 5 का गुणा करिएगा, 5 24 दो 5 दूना 10 दो 12 100। अच्छा अब जब दूसरे वर्ष आप चलेंगे तो दूसरे वर्ष क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, आपको 120 रुपया मिलेगा, क्योंकि ये मूलधन का ब्याज और प्लस इसका भी सूद मिलेगा, 5% का क्या मिलेगा, सूद मिलेगा, ठीक है ना। तो 120 रुपये आप जमा किए, 5% का रेट यदि लगा दिया जाए, आपको सूद कितना मिल गया, तो काटेंगे कितना 6 रुपये, 6 रुपये और मिल गया सूद आपको, तो कुल कितना ब्याज मिला आपको, भैया ब्याज मिल गया 120 120 240 और प्लस 6 246 रुपये क्या मिला आपको, ब्याज मिला, कितने साल का, 2 साल। आप कितना रुपया जमा किए थे, 2400 रुपया आपने जमा किया था, और 246 रुपये आप सूद पाएंगे, तो कितना पा गए आप 2646 रुपये आपको टोटल धन वापस दिया जाएगा, ठीक ना। विकल्प नंबर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये साधारण ब्याज का 6250 रुपए की धनराशि पर मूल धनराशि कितना है, जो हम जमा करते उसको क्या कहते हैं, धनराशि 650, दर कितना है तो 12% है ना? 3 वर्ष, समय कितना दिया गया आपका, 3 वर्ष दिया गया है, और पूछा क्या जा रहा है, ब्याज पूछा, क्या पूछा गया आपको, ब्याज बताना है, ठीक ना। अब देखिए साधारण ब्याज है ना, तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप सारे लोगों, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा आपका, मूलधन गुणे
दर गुणे समय और बटे कितना, बटे 100। तो रुपया कितना है 6250, दर कितना है 12%, समय 3 और बटे क्या करेंगे, ठीक है ना। 25 से डिवाइड करते हैं, 25 का वर्ग करेंगे 625 और 25 से डिवाइड करेंगे 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, ठीक है ना। अब 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 गुणे 25, 250 में आप क्या करेंगे 3 का 9 का गुणा करते हैं तो क्या इतना हो गया आपका 0। अब 25 नमा 225 होता है, गुणा जब करेंगे आप 2250 आपका आंसर मिल जाएगा। तो विकल्प नंबर ए में आपका आंसर मौजूद है, ठीक ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसे 18 घंटे में खाली करता है। देखिए ए खाली करता कितने में, 6 घंटे में, बी खाली करता कितने घंटे में, 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए ए खुला गया और बी खोल दिया गया, ए अपनी क्षमता से काम करेगा और बी अपनी क्षमता से काम करेगा। 1/6 प्लस 1/18, है ना। अच्छा या तो हम माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ऐड करेंगे, 6 और 18 का लसा लेंगे, कितना हो गया 18, यहाँ 3 का गुणा करना, ऊपर कितना 3 का, है ना। आया कितना 3/18 और प्लस 1/18 ऐड कर लेंगे, 3 1 4/18 क्या है इसकी क्षमता है। तो क्षमता का अपोजिट क्या होता है, समय, इसलिए समय क्या होगा, इसका उल्टा होता है, 18/4 होगा। काटेंगे 9/2 और 9 का आधा यदि आप करेंगे तो 4.5 घंटा आ जाएगा, है ना। तो विकल्प क्या देंगे 4.5 घंटा। देखेंगे अपने क्षमता से काम करेगा, ये अपनी क्षमता से काम करेगा और ये अपनी क्षमता से काम करेगा, दोनों जब मिलेंगे दोनों क्षमता को जोड़ लेंगे। 1/6 प्लस 1/18 को जोड़ेंगे तो 4/18 मिलेगा, इनका जोड़ जानते होंगे आप लोग। सरल करेंगे, क्षमता इसका ठीक क्षमता का अपोजिट समय होता है, समय कितना होगा 18/4 होगा। सरल करेंगे 5.5 घंटे में क्या होगा, 4.5 घंटे में टंकी क्या होगी, पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा, 7 मैन कितना दिन में करते हैं 12 दिन, इसलिए पूरा काम हम चेक करेंगे कितना, पूरा काम क्या करेंगे पूरा कर लीजिएगा, 7 गुणे 12 बार सते, पूरा काम कितना है 84 का। आगे देखते हैं, पूरा काम है 84 का। क्या देखते हैं, वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 7 3 पुरस्कार छोड़ देते हैं, है ना। अब जब देखेंगे 7 पहले कितने आदमी हैं, पहले 7 आदमी, 7 आदमी कितना दिन काम किए हैं 5 दिन, 5 दिन में, ठीक ना। तो इसलिए 5 दिनों का काम कितना हुआ, 5 दिनों का काम कितना हुआ, तब 5 दिन में 7 आदमी थे और 5 दिन किए हैं, 7 × 5 = 35। शुरू में पहले 5 दिनों में कितना काम हुआ है, 7 × 5 = 35 काम इसमें से खत्म हो, तो हटा लेंगे कितना बचेगा, 14 से 5 गया 9, यहाँ कितना बचा 4, 49 काम क्या है बाकी है, बाकी कितना काम है 49। एक आदमी एक दिन में एक काम, 7 आदमी एक दिन में 7 काम, 12 दिन में 12 सते। इन लोगों ने काम शुरू किया कितना दिन तक, 5 दिन तक कितना काम कर लेंगे, 7 × 5 = 35 काम फाइनल हो गया। बचा कितना 84 से 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 49, है ना। अब देखेंगे अब 3 आदमी काम छोड़ दिए, तो शेष पुरुष शेष कार्य को कितने समाप्त करेंगे, है ना। अब शेष काम का हमको समय बताना है, शेष समय बताना है, तो चेक करेंगे शेष काम कितना बचा हुआ है और बट्टे हमारे पास शेष आदमी कितने हैं, है ना? शेष आदमी कितने, है ना। अब देखते हैं हमारे पास शेष काम कितना बचा हुआ है, शेष काम बचा हुआ करने के लिए 49, हमारे पास आदमी कितने हैं, पहले 7 थे छोड़ दिए, कितना बच गए। तो अब जब हल करते हैं तो 12 चौक 48, 12 से 1/4 दिन में शेष काम को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि विकल्प में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, एक दे सकते हैं, आंसर ये आएगा। यदि हमारे इनमें से देना रहेगा तो आप विकल्प डी दे सकते हैं, ठीक ना, जबकि रियल में टाइम आपका 12 से 1/4 होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50,000 की पूंजी के साथ ए व्यवसाय शुरू, 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ जुड़ गया, है ना? अच्छा ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया, बी ने कितना निवेश किया, ना देखेंगे। अब बी ए की पूंजी देखेंगे कितना है और ए का समय कितना, उसके अनुसार क्या करेंगे, ए को हम लाभ देंगे। अच्छा और बी का पूंजी चेक करेंगे कितना बी का है और बी कितना समय इन्वेस्ट किया है, सर क्या करेंगे बी का, बी को लाभ देंगे। अब पैसा देख लेते कौन कितना लगाया है, शुरुआत कौन किया है, ए किया है, ए कितना 50,000 रुपया लेकर के आया है,
ए की पूंजी कितनी है 50,000 है। अच्छा देखेंगे ए क्या छोड़ा है, तो ए छोड़ा नहीं है। 3 महीने के बाद बी आया है, ए छोड़ा नहीं है। पूरा बिजनेस कितने साल तक चला है 1 वर्ष तक। 1 वर्ष बोला जाए कितना महीना होता है 12 महीने। तो ए की पूंजी 12 महीने तक लगी रही है ना। और बी की पूंजी, तो बी कितना पैसा लेकर आया पता नहीं है, ये बताना है। बी ने कितना रुपया निवेश किया पता नहीं, क्या मानेंगे एक्स। और कितने महीने बाद आ रहा है वो 3 महीने के बाद आ रहा है। यदि बिजनेस 12 महीने तक चला और 3 महीने के बाद आप आए हैं, तो आप कितना समय तक रहे 9 माह तक ना। तो बी का पूंजी कितने महीने तक रहा 9 महीने तक। अच्छा अब इसको लाभ कितना दिया गया, इसको 3 रुपया दिया गया लाभ, है ना। 3:2 के अनुपात में साझा किया गया है ना। और बी को कितना दिया जा रहा है 2 रुपया दिया जा रहा है, 3/2। हल कर लेते हैं हम लोग। जब हल करते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3×4 = 12 आ गया। अब यहाँ गया और यहाँ गया, तो एक पक्ष में हमारा मिला कितना 9x बराबर। अब 4×8 × 50 है ना। अब 50,000 है, और गुणे क्या करेंगे 4 और 2 का हम गुणा कर लेंगे। आएगा हमारा 9x बराबर 5×20 × 40 आ गया। 1 2 3 4 आया। अब सिंगल एक्स की वैल्यू जब हमको बताना रहेगा 40, इसमें क्या करेंगे हम 4 9 से भाग देंगे, है ना। तो 9 चौक 36, क्योंकि ये गलत है ये गलत है ना। तो 9 चौक 36 आ जाएगा, है ना। क्योंकि विकल्प में आपका मौजूद नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लगभग आंसर हम ये दे सकते हैं, जबकि ये भी विकल्प में और हमारा रियल में नहीं है ना। लगभग इतना रुपया वो लेकर के आ सकता है ना। लगभग में आ सकता है लेकर के, ठीक ना। जबकि विकल्प में आपका आंसर नहीं मैच कर रहा। फिर नेक्स्ट आगे देखिए। एक विद्यालय में लड़कों, देखिए प्रश्न अनुपात का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान देंगे देखेंगे। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। बॉय है और कौन है 4:5, लड़के 4x है लड़कियां 5। अच्छा यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो, ठीक ना। अब देखेंगे कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी जो है 333 है। अच्छा और अनुपात में देखिए जिनका संख्या दिया रहा था उसी का अनुपात लिखिएगा। संख्या में कितने हैं विद्यार्थी 333, और अनुपात में लड़के और लड़की कितना है मिल करके देखते हैं 5 और 4, 5 4 ऐड कर लें कितना 9x की वैल्यू कितना 333 है। अब सिंगल x की वैल्यू क्या होगा 333 में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हाँ x क्या होगा 333 में क्या करेंगे 333 में 9 से भाग देंगे ना। जब आप 9 से भाग देंगे ठीक ना, 333 में 9 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 111/3 हुआ। और 3 से 3 त्रिक 9 और 3 से 1 है ना। 7 त्रिक 21 का 1, 3 त्रिक 9, 10 1 11 ठीक ना 37। तब पूछा कि उनमें लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियां कौन है, लड़के हैं और लड़कियां हैं ना। तो 5 गुणे क्या करेंगे हम लोग 37 कर लेते हैं। 7 पचे 35 का 5 है ना, क्लियर है ना। अब 5 या 15, 16 17 और 1 18, 185। आंसर क्या देंगे हम विकल्प नंबर सी आंसर दे सकते हैं, है ना। 7 पचे 35, 5 15 और +3 है ना 185 है ना। आंसर क्या देंगे सी दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। नेहा ने 30% की छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% के लाभ पर बेच दिया, लाभ कमाया। देखिए लाभ जब भी आप कमाएंगे तो किस पर कमाते हैं, लाभ का गुणा हम क्रय मूल्य के साथ करते हैं ठीक ना। तो क्रय मूल्य का कितना लाभ ली है 30% ली है। लाभ कितना ली है क्रय मूल्य का 30%। तो कितने में खरीदा था तो 1300 में खरीदा, 30% छूट पर 1300 रुपए में खरीदा है उसने, कितना खरीदा था 1300 रुपए में खरीद लिया। और कितना लाभ लिया 30% का, 30 हम 100 कर देंगे। हल हो गया 13×3 39 ठीक ना। तो 390 रुपए का क्या करिए वो लाभ को अर्जित कर रही है। विकल्प नंबर बी हम आंसर इसका देंगे, है ना। आप भी देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर बेच दिया। तो सामान का विक्रय मूल्य क्या, देखिए अब वो बेचा कितने में देखेंगे, तो क्रय किया था खरीदा था, क्रय मूल्य जो देखिए जो खरीदा था तो खरीदने का कितना, तो खरीदा उसका कितना 25% लाभ लिया, कितने में बेचा 100। जब भी लाभ लिया जाएगा आपको आपको क्या बताना है, लाभ या हानि वस्तु के क्रय मूल्य पर ही होता है।
तो कितने में बेच रखा है, तो देखें खरीदा कितने में, क्रय मूल्य कितना उसका है, तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का यदि 100% में बेचता, कितने में ही बेचता, 25% का लाभ ले रहा है, तो क्रय मूल्य का कितना 25%, 100 और प्लस क्या करेंगे 25 को जोड़ेंगे, लाभ रहेगा जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे। क्रय मूल्य कितना उसका है, तब 96 रुपया है, काम आने गुणा होता है, 100 प्लस 25 करेंगे 125 होगा और नीचे है ना। अब इसे यदि आप सरल करते हैं तो 25 से 25 125 होता है, 25 100 होता है, 50 से डिवाइड करेंगे 24 चौक को 96 है ना। 24 में 96 में आप 4 से भाग दे लीजिएगा। अब आप 24 गुणे जब 5 करेंगे तो 24 5 120 गुणा कर लेंगे 5 24 हाँ 5 10 12 120 आंसर क्या देंगे 120 रुपए में क्या कर रहा है वो उसे बेचेगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर ए हम आंसर इसका देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, समझने से। एक वस्तु दिया गया, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है ना? हाँ, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ क्या है। मान लेते हमने पहले कितने में क्रय किया, पहले क्रय मूल्य पहले कितने में खरीदा, पहले वो खरीदा है कितने में 100 रुपया, अच्छा आप देखेंगे अब 74% लाभ पर है ना, बेचा कितने में, तो बेचा है 174 है ना, 100 रुपए में खरीदेगा 74% का लाभ लेगा तो 100। अब देखेंगे बाद में क्या हुआ है, बाद में यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ गया, बाद में क्या हुआ 50% बढ़ गया है ना, तो बढ़ गया तो खरीदा कितने में, वो खरीदा कितने में 150 है ना। तो बाद में कितने में, देखिए पहले खरीदा था 100 में, 74% का प्रॉफिट लेके 174 में बेचेगा। पर यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, कितना हो जाएगा 150 रुपया, लेकिन विक्रय मूल्य वही है ना। 150 में खरीदा और विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 174 रुपया ही है ना। अच्छा देखेंगे अभी क्या किया, ये खरीदा है और बेचा कितने में 174 में, विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं किया गया है। 150 में आप खरीदते हैं, 174 में बेचते हैं, तो आपने ज्यादा में बेचा ना, कितना रुपया 24 रुपए ज्यादा हुआ, आपका लाभ कितना हुआ, लाभ रुपए में हुआ 24 रुपए का, है ना। इन प्रतिशत लाभ आपको बताना रहेगा, है ना, प्रतिशत लाभ। तब प्रतिशत में जब आप लाभ बताएंगे तो लाभ है पूरे 100 और बट्टे क्या करेंगे क्रय, ना। तो आपने लाभ कितना लिया है 24 रुपए का लिया है और गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, अब कितने में खरीदे हैं ये नहीं, ये बाद में 150 में आप 150 ठीक ना, जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 गुना 10 5 या 15 और 3 वठी 24 ठीक ना, 8 गुना 16 16% का आप क्या कर रहे हैं लाभ को अर्जित कर पा रहे हैं, तो विकल्प नंबर आपका 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा लाभ प्रतिशत का यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है, मान लीजिए आपको लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप खरीदे कितने में थे 150 का सामान था, ठीक ना, 150 का सामान था और बेचे 174 में, देखिए 50% दाम बढ़ेगा तो 150 में ना, 150 में आपने खरीदा और बेचा 174 में, तो लाभ आप कितना पाए 24 रुपया। अब 24 रुपया का लाभ किस पर पाए, इस पर कि इस पर पाए ना, 150 रुपए में कितना लाभ हो रहा है आपको 24 रुपए का, 24 बटे 150 ठीक ना, ये भिन्न में हो गया, और भिन्न को प्रतिशत में जब लिखते हैं तो गुणे 100 कर देते ठीक ना, तो निकल गया आपका, काट लिए 5 से 5 दूना 10 5 तिया 15 तीन वठी 24 8 दूना 16% का क्या हो रहा है लाभ अर्जित कर रहा है, ठीक ना। आंसर क्या देंगे विकल्प नंबर बी हम आंसर इसका दे सकते हैं या देंगे। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, दिया गया है एक मोबाइल फोन के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, परिवर्तन ज्ञात कीजिए मूल्य में होने वाला, कितने परसेंट का परिवर्तन हो रहा है, अब देख लेंगे। मान लीजिए उसका दाम पहले कितना था, पहले दाम कितना था 100 रुपया, कितना था, अब देखेंगे बाद में क्या हुआ, बाद में तो नया दाम है, अब बाद में नया दाम कितना हो गया उसका, नया दाम क्या हुआ, जो पहले दाम था, पहले दाम तो पहले दाम था, तो पहले दाम का 20% का हुआ है 30% कम हुआ ना, और फिर क्या हुआ, फिर कितना हुआ है कि 10% बढ़ा है ना, तो पहले दाम कितना था हमारा 100 रुपया, 30% यदि कम होगा तो कितना हो जाएगा 80% ना, और फिर 10% बढ़ जाएगा कितना हुआ 100, 100 में हरदम जोड़ते हैं और या तो घटाते हैं,
कमी है तो घटाएंगे, वृद्धि है तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये 0 0 कट गया, अब इससे हमने इसको काट दिया, 11/88। अब इसका दाम कितना हुआ, 88, ठीक है ना। पहले दाम कितना था, पहले दाम था कितना, 100 रुपया, और अब दाम कितना हो गया उसका, 88 रुपया। कम हुआ ना कितना, 12 रुपए की कमी आ गई है, मतलब 12% की कमी होगा, तो उसमें कितने का परिवर्तन आ जाएगा, 12% का परिवर्तन होगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर जो भी रहा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते, दिया गया आपका, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक मिला, कितना मिला है जैक को, 45% मिला, और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, क्या हुआ, माइनस हो गया ना, फेल हो गया अंक में। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता, बाद में कितना, 65% अंक प्राप्त करता, उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते, कितना मिलता, 6 ज्यादा मिलता। अच्छा अब देख लेंगे, पहले ये माइनस में था, अब कितना हुआ है, 6 प्लस में है, और यहाँ प्रतिशत में कितना था, पहले कितना पाया था, 45% पा रहा था, है ना, अब कितना पा रहा है, 65%, है ना। अच्छा अब देखेंगे यहाँ कितने का हुआ है, 65 और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, तो 0 और 2 कितना, 20% का अंतर है ना। अच्छा, और अंक में कितने का अंतर है, एक प्लस था, देखिए अंक है, अंकों में कितने का अंतर आया है, अब 6 नंबर प्लस है, पहले माइनस था, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, पास होने के लिए पहले इनके 18 चाहता, पास हो गए कि 18 नंबर पे है तब तक पास हुई है, अच्छा नंबर इनकी और चाहिए, टोटल कितने का अंतर हुआ, 18 6 24, ठीक है ना। इनके बीच अंकों का जो अंतर है, अंकों का अंतर है कितना है, वो 24 का है, और प्रतिशत में अंतर कितना है, दोनों सालों में 45 और 65 में कितने का, 20, तो 20% का मान कितना है, 24 अंक है। अगर अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, अधिकतम, अधिकतम माने 100%, 100% का मान क्या होगा पता नहीं है, तो यक्स कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 30 25 100 होगा, यहाँ गया और यहाँ गया, यक्स में 5 में जब आप 24 का गुणा करेंगे, 24 आएगा, अधिकतम उसका अंक कितने का अंकों का है, 120 अंकों का, है ना, वो पेपर है, आंसर क्या देंगे, 100, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग व्यस्त थे, देखिए ये लड़के हैं और कौन है, व्यस्त है, 2/9 भाग व्यस्त थे, है ना, 2/9, 9 में कितना, देखिए 9 में दो कौन है, 9 में दो कौन है, व्यस्क है, तो यदि व्यस्क हैं तो लड़के कितने रहेंगे, 7, 7 दोनों, देखिए अब देखेंगे 9 में दो लड़के, 2/9 व्यस्क हैं, 2/9 क्या हो गए, यदि व्यस्क हो गए, व्यस्क तो लड़के कितने हो जाएंगे, तो एक में से 2/9 को निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 9 एकम 9, 9 में से 2 का 7, 7/, तो यदि व्यस्क 2 है तो लड़के कितने हो जाएंगे, 7 दोनों, 9 में 2 व्यस्क हो गए और 9 में 7 लड़के हो गए, लड़कों की संख्या 7/9 और व्यस्क की संख्या 2/9, क्लियर है ना, तो 7:1, है ना, तो व्यस्क कितने हैं, 2 हैं, और लड़के कितने हैं, 9, बीच का अनुपात 7:1, ये लड़के हो गए और ये व्यस्क, व्यस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है, देखिए अब देखिए संख्या में कितने का अंतर आया है, ज्यादा या कम अंतर हो, संख्या में अंतर कितना इन लोगों के बीच, संख्या में अंतर कितना है, 95 है ना, और अनुपात में अंतर कितना इनके बीच, अनुपात में जब हम अंतर चेक करेंगे इनके बीच का अंतर, अनुपात में 7 और 5 में कितने का अंतर है, 7 और इसमें 2 में 5x है ना, अनुपात में अंतर कितना गया है, 5x, 5x की वैल्यू कितना है, 95 है ना। अब आपका सिंगल एक्स की वैल्यू क्या होगा, बराबर में करता काट देंगे, 95, एक्स की वैल्यू क्या हो गया आपका, 19 हो गया, वहाँ कितने बच्चे मौजूद हैं, तो बच्चों का अनुपात 7x है ना, तो 7 में आप 19 का गुणा करेंगे, 19 सत्ते 133 होता है, जो कि विकल्प नंबर यहाँ आपके सी में मौजूद है, ठीक ना, विकल्प नंबर सी में आपका मौजूद है, आंसर क्या होगा, 133 होगा, ठीक ना। उम्मीद कर रहे होंगे आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए, वर्ग बताना है ना, कि जब 1 से जहां तक पूछा जाएगा 1 से n तक यदि आप वर्गों का योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, n गुणे n प्लस 1, है ना, और फिर 2n प्लस अपान 6 फार्मूले का इस्तेमाल, तो 1 से लेकर के हमको 9 तक बताना है, क्या करेंगे हम, 9, 9 1 10 और गुणे 10 और 9 कितना हुआ, 19 बट्टे कितना, 9 गुणे 10
10 और 9 कितना हुआ 19/6, है ना। हल कर लेते हैं, देखते हैं। 3 से 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 2 से काटेंगे कितना आ गया आपका 5, ठीक है, 5 तिया 15। अब 15 गुणे या ऐसे भी कर लेंगे, 19×5 = 95। तब 3 गुणे क्या करेंगे हम लोग 95, 5 तिया 15 का 5 और 9 त्रिक 27 और ये कितना हुआ 28, 285, जो कि विकल्प नंबर बी में हमारे, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है 2 मेज, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 है। देखिए कितना है, 2 मेज है, मेज और प्लस 3 क्या है, 3 कुर्सी है, ठीक है, 3 क्या है चेयर है, का मूल्य कितना है 500। जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी, देखिए बाद में क्या हुआ, पहले 2 मेज और 3 चेयर का 540 रुपया दाम है, बाद में 2 मेज और प्लस कितना 1 कुर्सी 1 चेयर का दाम कितना है 470 है। अच्छा अब देखेंगे 3 मेज चेयर बराबर है ना, अब इसको हल कर लेते हैं। तो हम घटा लेंगे, प्लस प्लस है तो क्या करेंगे घटाएंगे, ये खत्म हुआ, 3 में से गया 2 चेयर हो गया, और 540 से इसको घटाएंगे 0 आ गया, 10 में से 7 गया, 14 में से 7 गया, 7 आ जाएगा, खत्म, ठीक है ना। तो चेयर का दाम कितना है 70 रुपया है, कल चेयर का दाम कितना हो जाएगा पता नहीं है, कितना हो जाएगा 35, बराबर में कटेगा काट लेंगे। एक चेयर का दाम, एक कुर्सी का दाम कितना है, एक कुर्सी का जो दाम आया है वो कितना है 35 रुपये आया है, और कितना लेना है 5 कुर्सी लेना है, इसलिए 5 कुर्सी का दाम क्या होगा, 5 कुर्सी का जो दाम होगा वह 35 रुपया से ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए हम गुणा कर देंगे, है ना। अब 55 में 25 हुआ, 5 के 15, 16 1 17, 175 रुपये में 5 कुर्सी को हम लोग खरीद लेंगे। तो विकल्प नंबर दूसरा आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 30 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है यदि 7 अंकों की संख्या 504x 5y 11 से विभाज्य, किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो x प्लस वाई का कोई एक मान क्या होगा, देखेंगे। अब 11 से कौन संख्या करती है आपको पता है, 11 से कौन संख्या है, जो विषम स्थान है, विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग और माइनस सम स्थान, सम स्थान के अंकों का योग, है ना, के बीच का जो अंतर आता है, अंतर कितना हो 0 हो या 11 हो, तो संख्या क्या होगा 11 से कटेगी। अब देखेंगे सम स्थान पर कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब हम जोड़ लेंगे सम स्थान के कौन कौन से अंक हैं इसको ऐड कर लेते हैं। सम स्थान के अंकों में आता है आपका कौन कौन सा है, देखिए 5 को ऐड कर लीजिए, और फिर किसको 4 को ऐड कर लीजिए, फिर किसको 5 को ऐड कर लेंगे, फिर किसको 3, एक साथ 5 हो गया, 4 का, फिर 5, फिर 3, एक साथ हो गया। अब जो बच्चे हैं, बच्चे कौन है 0 बचा है, उसके बाद x बचा है, और उसके बाद क्या बचा है ना। अच्छा देखिए 5 4 9, 5 5 10 4 14 3 17, 17 है, और दूसरे पक्ष में x प्लस 5। अच्छा अब आपको क्या लाना है 0, हम 17 से यदि हम 17 घटाएंगे तब 0 आएगा ना, तभी ना x कटेगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए, 17 से 17 घटाएंगे तब आपका 0 मिलेगा, तब विकल्प नंबर क्या देंगे हम सी, इसका आंसर दे देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए ठीक है, बस यहाँ तक मेरा क्वेश्चन रहा है, 20 क्वेश्चन रहे हैं, आप उसे हल करेंगे, और आगे पुनः हम ऐसे भी क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे, अगला प्रैक्टिस सेट पुनः हम कल लाएंगे, ठीक है ना। और प्रैक्टिस सेटों को देखते रहिए, ठीक है ना, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।